बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफान उल्लाह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज से फिर हाज़िर हैं एक नए वीडियो के साथ, और वो है हलाल के बिज़नेस के फ़ील्ड्स। यानी मौजूदा दौर में जितनी भी सर्टिफिकेशन होती है या जो हलाल का बिज़नेस चल रहा है, तो ऐसे कितने फ़ील्ड्स हैं जिसमें हलाल की सर्टिफिकेशन होती है और पूरी दुनिया में ये बिज़नेस आगे जा रहा है। तो तकरीबन 8 फ़ील्ड्स हैं आजकल जो हलाल, उसमें हलाल की सर्टिफिकेशन वहाँ पे होती है और हलाल बिज़नेस होती है इसमें। उसमें सबसे पहले है फ़ूड। आप अगर देख सकते हैं तो फ़ूड की पूरी दुनिया में हर इंसान की वो क्या है कि ज़रूरत है, बल्कि इंसानों क्या हैवानात की भी ज़रूरत है। तो फ़ूड से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं फॉर मुस्लिम्स एंड फॉर नॉन मुस्लिम आल्सो, इसमें सर्टिफिकेशन होती है, उसमें बाकायदा तिजारत होती है। मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़, होटल्स वग़ैरह इस तरफ आ रहे हैं और बाकायदा हलाल की सर्टिफिकेशन करते हैं, और इसी तरह से फ़ूड से मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं उसमें भी बिज़नेस अभी जारी है, बल्कि सबसे ज़्यादा बिज़नेस इसी में जारी है पूरी दुनिया में। दूसरी नंबर पे जो फ़ील्ड है हलाल बिज़नेस का, वो है बेवरेजेस। यानी जितनी भी मशरूबात हैं और उसकी हलाल सर्टिफिकेशन होती है कि ये सारे के सारे अल्कोहल वग़ैरह, ये इस तरह से जो चीज़ें हैं कि इस्लाम के मुताबिक वो हराम है, तो बेवरेजेस का भी एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है, वहाँ पे हलाल की सर्टिफिकेशन होती है और हलाल का बिज़नेस होता है। तीसरे नंबर पे है कॉस्मेटिक्स। आप सबको पता होगा कि कॉस्मेटिक्स पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, लेकिन हलाल कॉस्मेटिक्स बाकायदा आजकल सर्टिफिकेशन होती है और पूरी दुनिया में बाकायदा हलाल कॉस्मेटिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर मुस्लिम्स एंड फॉर नॉन मुस्लिम आल्सो, कि इसमें वो चीज़ें होती हैं जो हराम नहीं होती, और ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन गया है। मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम जितने भी बिज़नेसमैन हैं या बिज़नेस वाले हैं, वो इसी तरफ आ रहे हैं और उसमें अपना पैसा लगा रहे हैं। चौथे नंबर पे वो है फार्मास्यूटिकल। दवाई की ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक वो ठीक नहीं होती। तो अभी फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी बाकायदा हलाल सर्टिफिकेशन करवाती है, और उस पर ये हलाल का लोगो लगता है, तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई हराम अज्जा शामिल नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है हलाल का, और इसमें बाकायदा बहुत ज़्यादा बिज़नेस होता है। फार्मास्यूटिकल वैसे भी बहुत बड़ा बिज़नेस है, लेकिन हलाल बिज़नेस अब इसका एक पार्ट बन चुका है। पाँचवें नंबर पे है टूरिज़म। टूरिज़म पूरी दुनिया का बहुत बड़ा पार्ट है, और दुनिया के अक्सर ममालिक ऐसे हैं जिनकी इकॉनमी सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़म पे ही चलती है। लेकिन अब हलाल टूरिज़म आ गया है, यानी वो टूरिज़म जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक हो। ख़ासकर मलेशिया और तुर्किया मौजूदा दौर में जो इस्लामी ममालिक हैं, हलाल टूरिज़म में बहुत ज़्यादा आगे हैं और अच्छा खासा पैसा इसमें कमा रहे हैं। छठे नंबर पे है हलाल फ़ैशन। फ़ैशन ज़रूरत भी है और वैसे हर किसी को अच्छा भी लगता है। तो फ़ैशन की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हलाल फ़ैशन अभी इसी का एक पार्ट है और एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन चुका है हलाल फ़ैशन। यानी वो फ़ैशन जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक हो और उसकी हलाल सर्टिफिकेशन होती है, बाकायदा हलाल सर्टिफिकेट उसकी बहुत बड़ा एक डिमांड है और बहुत ज़्यादा ममालिक इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सातवीं जो चीज़ है वो है हलाल मीडिया। मीडिया का वैसे भी बहुत बड़ा रोल है हमारी सोसाइटी में, बल्कि हर मुल्क का तकरीबन वो फोर्थ व पिलर वो होता है, चौथा पिलर होता है। तो अभी मीडिया भी क्या है, उसकी भी हलाल सर्टिफिकेशन होती है, और उसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो मीडिया हो जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक हो और इस्लामी तालीमात से बाहर ना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। आठवीं और आखिरी जो चीज़ है वो है हलाल इकॉनमी। हलाल इकॉनमी के बारे में मैं आपको बता दूं कि फ़र्ज़ करें आप लोगों ने सबने सुना इस्लामिक बैंकिंग। तो इस्लामिक बैंकिंग या इस तरह से इसके साथ रिलेटेड जितनी भी ऐसी बिज़नेसेस हैं जिसमें सूद वग़ैरह और इस तरह से क़िमार या जुआ वग़ैरह उसमें शामिल ना हो या उसमें धोखा ना हो, तो बैंकिंग वग़ैरह ख़ासकर इसका एक बहुत बड़ा सेक्टर है। बल्कि पूरी दुनिया में अभी बल्कि मौजूदा दौर में अभी वो रशिया भी इस तरफ आ रहा है, अमेरिका या यूरोप वग़ैरह तो आप पहले से इसमें फ़ील्ड में है। तो इस्लामिक बैंकिंग या हलाल इकॉनमी जिसको कहा जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है और अभी इसमें
انویسٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی باقاعدہ سرٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ تو یہ 8 ایسے میجر فیلڈز ہیں جس میں ابھی حلال کا لوگو لگ رہا ہے اور حلال کی سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، اور اسی بزنس میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر مزید آپ کی طرف سے کچھ اس طرح سے مزید کچھ چیزیں ہوں تو آپ کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔